जजवार अपन देखा तो IBC 24 और हमार बानी हमार गोट में आप सब जिनके स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करत हन हेडलाइंस के संग। नक्सली मन के मान में घुस के सुरक्षा मन बल के अब तक के सबले बड़े सर्जिकल स्ट्राइक। कांकेर में मुठभेड़ में मारे गए 29 नक्सली। डिप्टी CM विजय शर्मा हा जवान मन लदीन बधाई। हमारा नक्सलवाद के खिलाफ कांकेर नक्सल मुठभेड़ में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान। कहीं निर्णायक मोड़ में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई। हमारा नक्सलवाद के खिलाफ एक गंभीर प्रकार का अभियान चल रहा है और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ में। कांकेर मुठभेड़ में घायल जवान मन ला करेगी इस एयरलिफ्ट। 2 जवान ला लाएगी इस रायपुर। होती पिकअप में भर के छोटे बेटिया लाएगी इस 29 नक्सली के शव। सर्जिकल स्ट्राइक ऊपर भूपेश बघेल के बड़े बयान। भाजपा सरकार में होत रहे हैं फर्जी एनकाउंटर। CM साई के पलटवार। कहीं घटना अगर फर्जी है तो करें प्रमाणित। हर चीज में प्रश्न खड़ा करना सही नहीं। बस्तर में चुनावी प्रचार के आज अंतिम दिन 19 अप्रैल के होना है। बस्तर लोकसभा सीट में पहली चरण की वोटिंग। 6000 पैरामिलिट्री फोर्स सुरक्षा पर तैनात। नवरात्रि के आज नवमी तिथि। आज देश भर में मनाए जाही राम नवमी। मंदिर मन में बिहनिया ले उमड़त है भक्तन के भीड़। आज बुलेटिन में सबले पहली बात करबो अब तक के सबले बड़े सर्जिकल स्ट्राइक के। तो छत्तीसगढ़ में लालगढ़ में जवान मन के शौर्य नजर आए हैं। काली जैन तरह ले मुठभेड़ हुई जेमा 29 नक्सली ला मार गिराए गए हैं। ये अब तक के सबले बड़े ऑपरेशन जवान मन के है। आप मतलब बता दन कि चुनाई ले ठीक पहले ये बड़का ऑपरेशन में 29 नक्सली मन ला जवान मन ढेर करे है। जेमा 25 लाख रुपया के इनामी नक्सली लीडर शंकर राव के नाव घलो के शामिल है। एकर संगे 10 लाख के इनामी नक्सली ललिता ला घलो के ढेर करे गए है। जेकर तस्वीर आपन देखत हवा। कांकेर के छोटे बेटिया में ये मुठभेड़ हुई। करीब 5 घंटा तक के मुठभेड़ चले। देमा 29 नक्सली ला ढेर करेगे। मुठभेड़ में ढेर नक्सली मन के शव लाए कर बाद कांकेर के छोटे बेटिया लाए गए। देर रात सबो 29 नक्सली मन के शव कांकेर लाए गए। कांकेर जिला अस्पताल में फिलहाल शव मन राखे गए। पोस्टमार्टम पर दूसर जिला ले अब यहाँ टीम बुलाए गए है। हालांकि ये मुठभेड़ में 3 जवान मन तक घायल हुए हवाए। आप मन बता दन के घायल जवान मन ला यहाँ ले एक बाद एयरलिफ्ट करेगी। लेकिन ये तस्वीर आपन देखा हो। ये जिन तस्वीर आपन देखा था ये वही जगह है। एक थोड़ किन आगू में जंगल में ये सूचना मिली से ये इनपुट मिली से जवान मन ला कि बड़का संख्या में यहाँ नक्सली मन जुरियाए हवाएं कोनो मीटिंग करत हवाएं। जेकर बाद ये ऑपरेशन की शुरुआत करेगी से और अब तक के सबले बड़े ऑपरेशन ये माने जाते। देश भर में अब तक के सबसे बड़े ये ऑपरेशन हवाए सर्जिकल स्ट्राइक हवाए जेमा 29 नक्सली ला ढेर करेगे। पहली ये संख्या 18 में रही से जेकर बाद शव बरामद करेगी से ओकर बाद ये लाइव वीडियो आप मन ला दिखातन। ये जन तस्वीर आप मन देखा था ये जन वीडियो आप मन देखा था ये वही जंगल के है। छोटे बेटिया के ये वही जंगल है। जी हाँ सबले बड़े ऑपरेशन ला अंजाम दे गए है। सर्जिकल स्ट्राइक ला अंजाम दे गए हैं जवान मन। ये वीडियो बनाए हवा। ये तस्वीर आप मन दिखाओ छोटे बेटिया के अंदर के जंगल के तस्वीर। सबले बड़े ऑपरेशन हवाए। सबले बड़े ऑपरेशन 5 घंटा तक के चली से जेमा 29 नक्सली ला ढेर करे गए। जेमा 25 लाख के इनामी नक्सली कमांडर शंकर राव और 10 लाख के इनामी नक्सली मालती तक को ढेर हुए। एक संगे माधवी और इसमें कई बड़े नाम है जिन मन ला ढेर करे गए। एक पूरा कमेटी के सफाया एमा होए हवाए। अब तक के सबले बड़े कार्रवाई ये छत्तीसगढ़ में हवाए जेमा कई इनामी नक्सली ला ढेर कर देगे। जेमा सबले बड़े नाम शंकर राव और ललिता के और माधवी के हवाए। आप मतलब बता दन कि यहाँ ले जंगल ले जब सर्च ऑपरेशन चलाएगी से तो एक एक करके 18 नक्सली के शव मिली से। जेकर बाद देर रात तक के 29 नक्सली के शव यहाँ ले बरामद कर लेगी से। जेकर बाद आधिकारिक पुष्टि हुई से
सबले पहली ये जो वीडियो हवाए, ये जो पूरा का पूरा खबर हवाए, ये सबले पहली IBC 24 अपन जनता तक के पहुंचाई से छत्तीसगढ़ और देश भर में IBC 24 के खबर सबले पहली सामने आई से नक्सल ऑपरेशन के अब तक के सबले बड़े ऑपरेशन ये छत्तीसगढ़ में हवाए, देश में हवाए, जमा 1 2 नहीं 29 नक्सली के सफाई करेंगे। हालांकि एक बाद जवान मन ला बधाई दिन है विजय शर्मा, एक बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस तक हुए। तो आप मतलब बता दें कि काली मुठभेड़ के दौरान ये तस्वीर सामने आए है, पहली तस्वीर है, पहली वीडियो है। दूसरा डहार बड़का संख्या में आधुनिक हथियार यहाँ ले बरामद करेगे है। आप मतलब बता दें कि 29 नक्सली मन ला देर रात होकर मन के शव ला कांकेर लाएगी से 2 गाड़ी में शव ला लेके आए गए है। फिलहाल पोस्टमार्टम पर कांकेर अस्पताल में शव मन ला राखे गए है और बता दें कि जिला में दूसर जिला ले घलो के डॉक्टर मन पहुंचत हवाए जो मन आज पोस्टमार्टम करिए। तो ये तस्वीर भी आप मन देखा था, ये तस्वीर जो आप मन के स्क्रीन में हवाए, ये वही छोटे बेटिया के जंगल हवाए जहां जवान मन संयुक्त कार्रवाई में बड़का सफलता हासिल करे है। ये पहली ऐसा घटना, ये पहली ऐसा ऑपरेशन जेमा बड़का संख्या में नक्सली मन के सफाई हुए है। ये तस्वीर शंकर राव के, ये वही शंकर राव है जिन कई घटना में सक्रिय रहे। एक संगे ये तस्वीर आप मन दिखाओ, एम्बुलेंस के माध्यम ले पहली लाएगी से जिन जवान मन घायल रहने का खबर के 29 नक्सली मन के सफाई में जिन संयुक्त कार्रवाई करेगी से एमा BSF के एक इंस्पेक्टर सहित 2 जवान घायल हुए हवे। बाद में उमल्ला एयरलिफ्ट करके रायपुर लाए गए हैं। रायपुर के एक निजी अस्पताल में दोनों के इलाज जिन है तेन जारी है। देर रात तक के यहाँ डिप्टी CM घलो के पहुंचे रहने और अब कांकेर जी हाँ ये मुठभेड़ हुए है छोटे बेटिया के जंगल में, वहां ले हमार सहयोगी हमार संवाददाता राजेश राज ये बेरा हमार बन संग जुड़त है। राजेश, आप वो जगह में खड़े हो जिन जगह गवाही देते सबले बड़े ऑपरेशन के, सबले बड़े सर्जिकल स्ट्राइक के, जिमा कई इनामी नक्सली ढेर हुए हुए। अब तक के देश के सबले बड़े सर्जिकल स्ट्राइक जिमा 29 नक्सली ला ढेर करे गए हैं। बिल्कुल, देखिए कांकेर के अस्पताल के सामने मर्चुरी, जो कांकेर का मेडिकल कॉलेज अस्पताल है उसका मर्चुरी के सामने मौजूद है और आप ये हम आपको अपडेट दे रहे हैं। ये सामने आपको जो टीम नजर आएगी ये कांकेर के जिला प्रशासन की टीम है, FSL के अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी हैं और उसके ठीक बगल में आपको ये शव जो मर्चुरी है इसी रूम में, इसी के भीतर वो डेड बॉडी रखा गया है और अभी यहाँ पे पूरी टीम पहुंच चुकी है। पंचनामा की कार्रवाई चल रही है। शवों का जो 29 नक्सली मारे गए हैं उनके पंचनामा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जिला प्रशासन, पुलिस, FSL की टीम और दूसरे अन्य स्टाफ की मौजूदगी में पहचान किया जा रहा है। यानी कल जो वारदात हुई है उसके बाद चूंकि शाम हो गई थी, क्रॉस फायरिंग रुकते रुकते उसके बाद जो मौके पे डेड बॉडी मिली, पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान जो वहां पे थे उन्होंने शवों को रिकवर किया और तुरंत वहां से रवाना हुए और उसके बाद ये पहली विधिवत कार्रवाई है जिसके तहत जो मारे गए नक्सली हैं उनकी पहचान की जा रही है। तो अभी FSL की टीम वहां पे मौजूद है। कितने नक्सली हैं और आधिकारिक तौर पे वीडियो कैमरे के सामने उनकी पहचान होगी। घाव कहां लगे हैं, गोलियां कहां लगी है, वो विस्तृत, चूंकि आगे वो प्रोसेस में रिपोर्ट होना है तो वो पहचान होने के बाद इन तमाम शवों को जो रैप किया जाएगा कॉफिन में या फिर उसमें कपड़े में और उसके बाद लेकर के इन सारे शवों को SP कार्यालय ले जाया जाएगा और वहां पर बस्तर के जो ये कांकेर के जो SP हैं और जो आला अधिकारी है बस्तर रीजन के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर डिटेल्स रिपोर्ट देंगे जो अनंतिम होगी। यानी अभी की कुछ अपडेट है। कल देर रात हमने बातचीत की थी कांकेर के SP से और उन्होंने कहा था कि जब फायरिंग बंद हुई थी तब तक शाम हो गई थी, इसलिए जो बाकी और सर्चिंग है वो हो नहीं पाई थी। जो अब सुबह से ठीक आपके पीछे जिन जगह नजर आते हैं वहां नक्सली मन के सब रखे गए हैं और पोस्टमार्टम हुई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई मंझनिया तक के, लेकिन ये बात ले इनकार नहीं करे जा सके। कांकेर वही क्षेत्र जहां ये पूरा मुठभेड़ हुई है, जहां सबले बड़े सर्जिकल स्ट्राइक ला अंजाम दे गए हैं, ऐसे में बड़ा संवेदनशील फिलहाल ये एरिया हवाई काबल की 1 2 नहीं 29 नक्सली के शव पीछे रखाए हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी कौन तरह के काबर ये बात ले भी इनकार नहीं करे जा सके कि नक्सली मन के मूवमेंट अभी भी यहां हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकती है और देखिए आपको यहाँ पे आपको सुरक्षा व्यवस्था की पूरी इंतजामात दिखाई देंगे। पूरे पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है, अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, TI है जो शहर के, चूंकि ये शहर का इलाका है लिहाजा फिर भी एहतियातन बरता गया है। और हमने ये सवाल पूछा था
कांकेर के जो एसपी है, हमने उनसे भी पूछा कि आपने इतनी बड़ी कार्रवाई की, 29 लोगों को मार गिराया है, नक्सली उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी समय बहुत बदल चुका है, हमारी स्ट्रेटेजी बदल चुकी है, इंफॉर्मेशन का सिस्टम बदल चुका है, ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त हो चुकी है कि लगातार पुलिस को सफलता मिल रही है। अमित हमारे साथ है सहयोगी। अमित, इतनी बड़ी सफलता तो पूरे देश में कहीं नहीं थी। अब इस मामले पे, अब इस पॉइंट पे भी पुलिस काम कर रही होगी कि क्या नक्सली जवाब देने की कोशिश करेंगे, उनको काउंटर करने की कैसे तैयारी है? देखिए, अगर उस स्पॉट पे जो घटना हुई है, अगर उसकी बात की है, छोटे बेटे का जो इलाका है उसमें अगर हम जाएंगे तो सबसे बेचा घाट जो नदी पड़ती है उसके बाद नक्सलियों को गढ़ माना जाता था, वहीं से महाराष्ट्र लगता था, पहाड़ एरिया लगता था। ये कांकेर जिला मुख्यालय से लगभग 150 किलोमीटर दूर है और छोटे बेटे से अगर अपन बात करेंगे तो 25 किलोमीटर की दूरी लगभग वहाँ पर पड़ेगी और बहुत ही अंदरूनी, यानी वो गढ़चिरौली और तेलंगाना तीनों का बॉर्डर वहाँ पे मिलता है। माड़ का एरिया जो है, आबूज माड़ का एरिया जो है और महाराष्ट्र का एरिया ये लगता है वहाँ पर। और वहाँ पर जो पहुँचना, मतलब पुलिस पहले जाती नहीं थी, आज जो गई फोर्स ने चारों ओर से घेरा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बस्तर फाइटर, जिला पुलिस और बीएसएफ की जो टीम थी, इन्होंने पूरे प्लान के साथ वहाँ पे घेरा है और चारों तरफ घेराबंदी करने के बाद जो उन्होंने इनकाउंटर किया है, जिसका रिजल्ट सामने आया है। जितनी जो तो दिख ही रहा है, क्योंकि देखिए एसपी बता रहे थे कल रात में कि उनको 2-3 दिन से इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि बड़े पैमाने पे नक्सली वहां पे जुट रहे हैं और जो चुनाव होना है उसमें वो अपनी ताकत दिखाना चाह रहे थे, इसलिए आसपास के जो कंपनी के थे उसके लोग भी वहां पे मौजूद थे। एक कंपनी के बराबर का लगभग सफाया हो चुका है, लेकिन यह भी था कि करीब 60 की संख्या में, 50 से 60 की संख्या में वहां पे नक्सली थे। 29 के शव बरामद हुए, यानी आधे करीब भागे भी हैं। और ये एक जगह के नहीं हो सकते। जो प्रतापपुर का कंपनी बताया जा रहा है जिसका लगभग सफाया हो चुका है, उसके आसपास की जो दूसरी कंपनी थी उसके नक्सली को भी बुलाया गया था। यानी ये चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। एक बड़का एक पूरा का पूरा प्लान तैयार करे जात रही से, लेकिन जवान मन के सतर्कता ले देखो कौन तले संयुक्त कार्रवाई करत हुए 29 नक्सली ढेर कर दे। संवाददाता राजेश राज ये बेरा कांकेर में मौजूद है, लगातार आप मला अपडेट ही मामला में देत रहो। लेकिन एक डहार देश के सबले बड़े सर्जिकल स्ट्राइक, तो दूसरा डहार छत्तीसगढ़ में ही एक ऊपर अब सियासत तको शुरू हो चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक बड़का बयान सर्जिकल स्ट्राइक ला लेके सामने आए। ओकर मन के कहना हवा है कि भाजपा सरकार में फर्जी एनकाउंटर होत रही थे, आदिवासी मन ला डरा धमका के गिरफ्तार करे जाते, फर्जी मुठभेड़ करे जाते। भूपेश बघेल के ये बयान ऊपर अब सियासत तेज हो चुके हैं। एक डहार एक ओकर मन के बयान, तो दूसरा डहार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पलटवार करत हुए कही है कि अगर ये घटना फर्जी हवा है तो एला प्रमाणित कराएं। हर चीज में प्रश्न खड़े करना सही बात नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बात लगलो के काल्पनिक कहे जाते, ये सुघर बात नहीं है। तो एक डहार अब सबले बड़े सर्जिकल स्ट्राइक हुए हवे, 29 नक्सली ला ढेर करे गए। तो दूसरे डहार अब देखो ये पूरा मामला में आप सियासत तक को देखे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फर्जी इनकाउंटर होता रहा, गिरफ्तारियां हुई है। अभी फिर से 4 महीने में वो फर्जी इनकाउंटर में भी वृद्धि हुई है और फर्जी गिरफ्तारियां भी नक्सली बता के आदिवासियों को बंद करने की लगातार जानकारी आ रही है। देखिए, हर चीज़ में इनको प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को भी उन्होंने मतलब काल्पनिक कहा, और ये तो उनके यहाँ की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है। अगर यहीं कहीं यहाँ किसी भी तरह से अगर ये फर्जी है तो उसको प्रमाणित करें। और ये तमाम सियासत के बीच डिप्टी सीएम विजय शर्मा एक्स में एक पोस्ट करे हवाए और भूपेश बघेल ला एक चुनौती उमन दे हवाए। एनकाउंटर ला फर्जी साबित करें या फिर बीएसएफ, सीआरपीएफ और डीआरजी ले उमन माफी मांगे। तो देखो सियासत अब शुरू हो चुके हैं। एक डहार काली जिन तरह ले पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान आई, सोकर ऊपर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के एक प्रतिक्रिया तो सामने आ चुके हैं कि प्रमाणित करें। दूसरे डहार सोशल मीडिया हैंडल एक्स में एक पोस्ट करे गए है डिप्टी सीएम विजय शर्मा की ये पोस्ट है जिसमें एक चैलेंज करे गए है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल कांकेर में जिन तरह ले सर्जिकल स्ट्राइक हुए वाला फर्जी बताए, या तो प्रमाण देवाए या तो ये संयुक्त कार्रवाई में जिन जवान बन रही है बीएसएफ ले ओमन पूरा तरह ले माफी मांगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के एक्स में पोस्ट और एक चैलेंज विजय शर्मा भूपेश बघेल ला ये चुनौती देते हुए लिखे हवाए कि अगर साबित करके दिखाएं, एनकाउंटर ला फर्जी साबित करें या तो फिर माफी मांगा है। काबर के हमार जवान मन के शौर्य हवाए, बीएसएफ, सीआरपीएफ और डीआरजी के संयुक्त कार्रवाई ये रही से ओकर मन ले माफी मांगे पूर्व सीएम। हाँ,
अब कुछ और खबर के रुख करत हन आपन बता दन कि सूरजपुर में 8 साल के नान्हे लड़का के कुआं में गिरे ले मौत हो गए है। बताया जाता है कि परिवार के संग में खेत गे रही से मासूम ही दौरान ये हादसा हुई से तिरपाल ले कुआं ढकाए रही से और लड़का वहीं में खेलत रही से अचानक से ये हादसा हो गई। इस महुआ बिने के दौरान ये घटना हुई हवा। पुलिस और ग्रामीण मन के मदद ले शव बाहर निकाले गए। नर्मदागिरी के ये घटना बताया जाते हैं। तो नमदागिरी ये गांव के नाम बताए जाते हैं। जी हाँ, हादसा हुए हवाए सूरजपुर के नमदागिरी गांव के मामला हवाए। तिरपाल ले असल में ये पूरा कुआं ढकाए रही से लड़का ला समझ नहीं आई। सब लड़का एक ऊपर चढ़ गए जेकर ले वो सीधा कुआं में गिर गए। ग्रामीण मन के मदद ले बाद में शवला बाहर निकाले गई से नान्हे लड़का के मौत हुई हवाए। महुआ बिनत बेरा ये पूरा हादसा हुई जेमा कुआं में डूबे ले एक लड़का के मौत हो गए। अब बात करते हैं चेन्नई के। बस्तर में चुनावी प्रचार के आज आखिरी दिन है। आप बता दें कि देश भर में 102 सीट में 19 अप्रैल के पहली चरण के चुनाव होना है, जिसमें से एक छत्तीसगढ़ के एक सीट यानी बस्तर लोकसभा घलों के हवाए। पहली चरण में बस्तर में चुनाव होना है और चुनाव ला लेके कड़ा सुरक्षा व्यवस्था यहाँ करे गए है। बस्तर में चुनाव प्रचार के आज आखिरी दिन है। एक बाद चुनावी प्रचार जिन है तेन थम जही और 19 अप्रैल के बस्तर लोकसभा सीट में यहाँ चुनाव होना है। आप बता दें कि काबर के अति संवेदनशील ये क्षेत्र माने जाते हैं और एक से ये लिहाज ले कड़ा सुरक्षा व्यवस्था यहाँ करे गए है। जिन तरह ले चुनाव ले ठीक पहले काली सर्जिकल स्ट्राइक तक हुई है, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था ला और चाक चौबंद यहाँ कर दे गए है। 6000 से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स के तैनाती के बीच में सुरक्षा व्यवस्था के कड़ा इंतजाम के बीच में बस्तर में लोकसभा चुनाव हुई। तो 19 अप्रैल के बस्तर लोकसभा सीट में वोटिंग होना है। एक बार नारायणपुर ले हेलीकॉप्टर के मदद ले 33 मतदान दल नमल्ला काली रवाना करेगी से। आप बता दें कि अति संवेदनशील और पहुंच विहीन मतदान केंद्र में पोलिंग बूथ भेजे गए हैं। जिला में करीब 6000 पैरामिलिट्री फोर्स ला सुरक्षा बल तैनात करे गए हैं। डीआरजी बस्तर फाइटर और एसटीएफ के जवान मन की तैनाती यहाँ पाए। मतदान केंद्र में 3 लेयर के सुरक्षा मौजूद रही। सुकमा और नारायणपुर के 2 तस्वीर आप देखा था। हेलीकॉप्टर के मदद ले मतदान दल यहाँ भेजे गए हैं। मतदान दल यहाँ पहुंच चुके हैं और अब परन दिन यानी 19 अप्रैल के वोटिंग होना है। तो सुरक्षा के तमाम व्यवस्था है। बस्तर के लोगन ले आज IBC 24 घलों के अपील करत हवाए कि आपो मन अपन घर ले निकलाओ और अपन क्षेत्र के विकास पर बस्तर लोकसभा के विकास पर आपन वोट जरूर कराओ, मतदान जरूर कराओ। 19 अप्रैल के पहुंचना है और वोट करना है। अब आप मल्ला मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम ले अपडेट कर दन। आज जशपुर के दौरा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रही, जी हाँ उमन बगिया यानी कि ओकर गृह ग्राम एक संगे केरा डी कुनकुरी के कार्यक्रम में शामिल हुई। मंझरिया 1 बजे जशपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे और आज यहाँ कई स्थानीय कार्यक्रम में उमन शामिल हुई। आज जशपुर के दौरा में उमन रही है और जशपुर के दौरा में काबर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यही क्षेत्र के हवाए बगिया क्षेत्र में उनके घर हवाए और यहाँ आज उमन पहुंचे। मंझरिया 1 बजे जशपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आगमन हुई, जिसके बाद कई स्थानीय कार्यक्रम में उमन शामिल हुई चुनावी प्रचार कर रही। अब बात करबो नवरात्रि के। आपने बता दें कि कलकत्ता के बाद कवर्धा में ही देवी मां के भव्य खप्पर निकाले के परंपरा हवाए। यहाँ चैत्र नवरात्रि के अष्टमी में 3 देवी मंदिर में खप्पर निकाले जाते, जेकर शुरुआत अर्धरात्रि ले करे जाते। ये दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल घलों के यहाँ तैनात रहते। तस्वीर आपन देखत हवा। खप्पर निकाले की जिन परंपरा है बहुत प्राचीन परंपरा हवाए। जिला कलकत्ता में निकाले जाते। कलकत्ता में काली मंदिर ले खप्पर यात्रा निकाले जाते और दूसरे डहार ये जिन परंपरा है कवर्धा मंदिर में निभाए जाते। आधा रात के खप्पर यात्रा की शुरुआत होती, जिसमें बड़का संख्या में श्रद्धालु मन तक पहुंचते। ये तस्वीर आप मन कवर्धा के देखा था। डॉक्टर शिव कुमार डहरिया दाखिल करें नामांकन। शिव कुमार डहरिया बाबा मंदिर में दर्शन करे बर पहुंचे। 18 अप्रैल के रैली के संग नामांकन रैली तक करी। शिव कुमार डहरिया जांजगीर चांपा ले लोकसभा प्रत्याशी हैं। राजनांदगांव में प्रेस क्लब में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी मन प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और राम जन्मोत्सव लली के जानकारी दें। जन्मोत्सव की भव्यता बनाए बर 2 दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन करे गए हैं। बीजापुर में चुनाव बर मतदान दल रवाना। नक्सल प्रभावित इलाका मन में हेलीकॉप्टर भेजे गए मतदान दल। ये दौरान कलेक्टर और एसपी रही मौका में मौजूद। नारायणपुर में हेलीकॉप्टर ले भेजे गए मतदान दल। 33 मतदान दल करेगी रवाना। नक्सल प्रभावित बूथ में 3 दिन पहले मतदान दल भेजे गए हैं। सुकमा में मतदान दल लेके जाते हेलीकॉप्टर वापस हेलीपोर्ट पहुंची। इस तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर बीच रास्ता ले लुटेस वापस। धमतरी में लोकसभा चुनाव प्रशिक्षण में नदारद रही 15 कर्मचारी। जिला निर्वाचन अधिकारी नोटिस जारी। नोटिस के संतोषजनक जवाब नहीं दे कार्रवाई के बाद
बेमेतरा कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा और बेमेतरा एसपी रामकृष्ण साहू द्वारा जिला के अलग अलग चेक पोस्ट के निरीक्षण करेगी। इसमें चेक पोस्ट पर तैनात अधिकारी कर्मचारी ने दिशा निर्देश तक देगे है। बलरामपुर में सड़क हादसा में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला की हुई मौत। मृतका के परिजन मनला पता नहीं चले में पुलिस विधि विधान लेकर अंतिम संस्कार। रविशंकर विश्वविद्यालय के छात्र एग्जाम की टाइमिंग लेके परेशान। रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा अचानक बदले गए है टाइम। समय सारणी जारी कर दी जाती सूचना पहली नहीं मिली से। बिलासपुर के मार्कफेड में कस्टम मिलिंग के चावल में गड़बड़ी कर करोड़ों रुपया के घोटाला के मामला अब हाईकोर्ट पहुंचे हैं। मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी याचिका दायर कर ईडी और एससीबी के एफआईआर ला चुनौती देते हैं। जेल मन में क्षमता ले ज्यादा कैदी मन की भीड़ उकर रही के अमानवीय परिस्थिति ला लेके पेश जनहित याचिका ऊपर मुख्य सचिव जारी करे शपथ पत्र। बिलासपुर में तंत्रा बार में पुलिस हमारे इस रेड देर रात तक बार के करे जात रही संचालन। निर्धारित बेरा के बाद घलों के खुले रही बार। जांजगीर पुलिस अवैध शराब के संग 2 तस्कर ला करिस गिरफ्तार। आरोपी मन कनाले भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब जब्त। धमतरी में नाबालिग लड़की के अपहरण मामला में 4 आरोपी ला पुलिस करिस गिरफ्तार। मुख्य आरोपी के पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तारी। सूरजपुर में मस्जिद एक संग हमर बानी हमर गोठ में फिलहाल बर अतके मुलद विदा जोहार।